Zomato and Swiggy will be again in focus. Zomato और स्विगी और जोमेटो की गिरावट थमने का नाम नहीं। अभी रिसेंटली काफी हॉट टॉपिक चल रहा है यहाँ पे स्विगी एंड जोमेटो। अगर हम लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे देखें तो लगातार हर लोग यहाँ पे जोमेटो, स्विगी की ही बात करें। लेकिन अभी जो यहाँ पे ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दे वो यहाँ पे कंपनी की प्राइस है। लगातार कंपनी यहाँ पे फॉल करता हुआ दिखाई दे। पिछले करीब 4-5 महीने के अंदर कंपनी यहाँ पे 50% तक करेक्ट हो चुकी है। इवन बहुत सारे जो ब्रोकरेजेस हाउस है उन्होंने यहाँ पे रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। लेकिन ऐसा तो क्या होता हुआ दिखाई दिया कि यहाँ पे रेटिंग को डाउनग्रेड किया जा रहा है और उसी की वजह से स्टॉक की प्राइस गिर रही है। तो यहाँ पे समझ 3 लाख प्लस रेस्टोरेंट के साथ टाइप करता हुआ दिखाई दिया और 3 बिलियन प्लस यहाँ पे ऑर्डर डिलीवर करता हुआ दिखाई दिया। अगर यहाँ पे आपको फूड मंगाना है तो यहाँ पे जोमेटो अवेलेबल है। अगर आपको ग्रोसरी मंगानी है आप यहाँ पे जोमेटो अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे मूवी और इवेंट टिकट बुक कराना चाहते हैं तो यहाँ पे जोमेटो अवेलेबल है। तो जोमेटो बहुत वाइड यहाँ पे आपको फैलाता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम लोग इनका रिसेंटली रेवेन्यू मॉडल डिस्कस करने जाए स्विगी के साथ तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो यहाँ पे रेवेन्यू आता है जोमेटो और स्विगी का, वो यहाँ पे फूड डिलीवरी से आता है। उसके बाद यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मॉडल से आता है, ग्रोसरी से आता है और बाकी के 5% अदर एक्सपेंसेस से आता है। रिसेंटली पिछले 4 क्वार्टर के अंदर जोमेटो लगातार प्रॉफिट में था। हालांकि स्विगी की अगर बात करें तो स्विगी लगातार लॉस पे लॉस करता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन कंपनी लगातार बढ़े, इनके रेवेन्यू लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ऐसा तो क्या होता हुआ दिखाई दिया कि अभी यहाँ पे लगातार स्टॉक की प्राइस क्रैश होती हुई दिखाई दी है। चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले हमेशा आपको रडार पे रखना चाहिए कि अगर कोई भी कंपनी की प्राइस क्रैश होती है तो उसमें सबसे बड़ा और मेजर फैक्टर जो इंपैक्ट करता है वो है फ्यूचर ग्रोथ। अगर हम लोग फ्यूचर ग्रोथ की बात करें जाए तो रिसेंटली यहाँ पे जेप्टो का बहुत बड़ा यहाँ पे आईपीओ आने वाला है। $250 मिलियन का यहाँ पे आईपीओ आने वाला है और यहाँ पे क्विक डिलीवरी के अंदर यहाँ पे कंपटीशन काफी तगड़ा बढ़ रहा है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे ये जो मार्केट है, ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन फूड डिलीवरी का, ऑनलाइन यहाँ पे ग्रोसरी डिलीवरी का, ये बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। प्लस यहाँ पे बहुत सारे नए प्लेयर्स आते हुए दिखाई दिए। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ग्रोसरी के अंदर या दूसरे यहाँ पे क्विक डिलीवरी के अंदर, तो जोमेटो, स्विगी के अलावा भी यहाँ पे फ्लिपकार्ट भी एंटर हो चुका है, अमेजॉन भी एंटर हो चुका है, जेप्टो भी एंटर हो चुका है। तो बहुत सारे नए प्लेयर्स आ चुके हैं। तो इससे वजह होगा क्या कि यहाँ पे प्राइस कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, ठीक है। बहुत सारे जो यूजर्स, एग्जिस्टिंग यूजर्स है जोमेटो के, स्विगी के, वो यूजर्स यहाँ पे जो बाय कर रहे थे, ठीक है, अब यहाँ पे अगर कहीं और जगह पे डिस्काउंट मिलता है तो वहां पे बाय करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे मेन जो मेजर रीजन आपको अभी के लिए दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे जेप्टो है। जेप्टो का जो मार्केट, जेप्टो का जो यहाँ पे आईपीओ आ रहा है वो यहाँ पे मार्केट खाने की कोशिश करने वाला है, जो ये बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट यहाँ पे जोमेटो, स्विगी के लिए। इसके अलावा भी अगर हम लोग बात करें जाए सेकंड बहुत बड़ा रीजन, तो यहाँ पे जोमेटो ने भी एक्सपेंशन प्लान की बात की है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं तो यहाँ पे जोमेटो, स्विगी को डेफिनेटली अपना मार्केट शेयर बचाने के लिए यहाँ पे एक्सपेंशन करना पड़ेगा। रूरल एरिया में भी जाने की कोशिश करना पड़ेगा। अपने जो प्राइस है वो काफी कम रखने पड़ेंगे, मार्जिन कम रखने पड़ेंगे। इसकी वजह से माना जा सकता है कि आने वाले जो प्रॉफिट रिजल्ट है, इनके जो मार्जिन हो सकते हैं, प्रॉफिट रिजल्ट हो सकते हैं, वो यहाँ पे हिट हो सकते हैं। यानी कि जोमेटो अभी जो प्रॉफिट करते हुए दिखाई दिए, हो सकते हैं आने वाले 1-2 क्वार्टर के अंदर लॉस करती हुई भी दिखाई दे। अगर हम लोग बात करेंगे स्विगी की तो स्विगी अभी भी लगातार लॉस कर रहा है और दिसंबर क्वार्टर के अंदर स्विगी का लॉस आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि भाई फ्यूचर ग्रोथ काफी हद तक यहाँ पे वॉलेटाइल हो सकते हैं आने वाले 1-2 साल के अंदर, जिसकी वजह से अभी आपको मार्केट शेयर गिरता हुआ दिखाई दिया, प्लस इसकी प्राइस भी आपको गिरती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा भी अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो आपको कंपनी दिखाई थी जोमेटो और स्विगी, इन्होंने अपनी प्लेटफॉर्म फी हाई की है। करीब 400% तक अपनी प्लेटफॉर्म फी हाई की है सिंस 2023। आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन देख सकते हैं एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में कि जीएसटी का भी इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दिया। रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने भी हमें जीएसटी जो था वो यहाँ पे जोमेटो, स्विगी ला दिया, जिसकी वजह से अभी ये जो जीएसटी का इंपैक्ट है वो कंज्यूमर पे आता हुआ दिखाई दिया। तो इसकी वजह से प्राइस इंक्रीज होती हुई दिखाई दी। इसके अलावा भी अगर बात करें जाए तो कंपनी जो एक्सपेंशंस करी है, बहुत तगड़े एक्सपेंशंस करी, यहाँ पे रूरल के अंदर भी जाने की कोशिश करी है, लेकिन कंपनी समहाउ अपने जो यूजर्स है वो मैनेज नहीं कर पा रही, सस्टेन नहीं कर पा रही है। अगर आप देखने जाए तो यहाँ पे इनके जो रिसेंटली यूजर्स है वो 20.7 मिलियन थे, जो डिक्लाइन होकर 20.5 मिलियन तक आपको आते हुए दिखाई दिए है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ, कंपनी का एक्सपेंशन प्लान्स और कंपनी के पास जो कैश रिजर्व्स है, ठीक है, वो तीनों में इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से आपको प्राइस में डिक्लाइन आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन सवाल ये आता है क्या फ्यूचर सस्टेन रह सकता है? सवाल ये आता है कि क्या कंपनी सर्वाइव कर सकती है? सवाल ये आता है कि कंपनी वापस फ्यूचर में क्या प्रॉफिटेबल बन सकती है? देखो, सबसे पहला अगर बात करनी जाए तो फ्यूचर ग्रोथ हम लोग यहाँ पे simplyworld.st में देख सकते हैं।
जोमेटो की बात करने जाए तो जोमेटो का फ्यूचर ग्रोथ बहुत स्ट्रांग आपको दिखाई दे रहा है। इवन फ्यूचर में भी ये कंपनी प्रॉफिटेबल रहने की उम्मीद है। हालांकि प्रॉफिट थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में फुल ईयर अगर हम लोग कंसिडर करने जाए, नॉट अ सिंगल क्वार्टर, फुल ईयर अगर कंसिडर करने जाए तो चांसेस है कि वो फ्यूचर में 2027 तक वो प्रॉफिटेबल रहने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। हालांकि स्विगी केस में थोड़ा उल्टा है। स्विगी के केस में अगर बात करने जाए तो कंपनी अभी भी लॉस करी है और माना जा सकता है 2027 तक वो लॉस कंटिन्यू करती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि लॉस नैरो हो सकता है। अभी जो रिसेंटली लॉस किया है वो बीच बीच में लॉसेस बढ़ भी सकते हैं बिकॉज यहाँ पे नए प्लेयर्स आ रहे हैं, लेकिन आगे जाके 2026 एंड में, 2027 मिड और एंड में आपको लॉसेस नैरो होते हुए जरूर दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर्स काफी पॉजिटिव है। अगर कंपनी अपने मार्केट शेयर बचा लेती है, कंपनी अगर यहाँ पे अपने कस्टमर्स बचा लेती है तो चांसेस हाई है कि यहाँ पे वापस रिकवर कर सकती है। इवन अगर रिसेंटली न्यूज पढ़ने जाए तो गोल्डमैन सैक ने यहाँ पे जोमेटो के शेयर्स एक्वायर किए, 281 करोड़ के यहाँ पे शेयर्स एक्वायर किए हैं। ठीक है, अगर बड़े प्लेयर्स स्टेक को एक्वायर करते तो वो काफी पॉजिटिव बात होती है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में कंपनी का फ्यूचर अभी के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा वॉलेटाइल दिखाई दे रहा है, लेकिन फ्यूचर आगे जाके थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। इवन मेरी आप यहाँ पे स्क्रीन देख सकते हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जो आप यहाँ पे रडार पे रखिएगा कि स्विगी के अंदर सबसे ज्यादा जो स्टेक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेक 86% पब्लिक के पास है। हालांकि FIDI के पास बहुत ही कम स्टेक है, 6 से 7% का। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करने जाए जोमेटो, तो जोमेटो अभी भी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, पिछले 4 क्वार्टर से प्रॉफिटेबल है। कंपनीज का रिजर्व जोमेटो का ज्यादा है एज कंपेयर टू स्विगी। जोमेटो का यहाँ पे हम लोग सितंबर 2024 कंसीडर करने जाए तो 20,000 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के पास रिजर्व्स है। और अगर हम लोग स्विगी को कंपेयर करने जाए तो इनके जो रिजर्व्स आपको दिखाई दे वो करीब सिर्फ 7,000 करोड़ तक दिखाई दे रहे हैं। एंड रही बात कंपनी के प्रमोटर की, तो प्रमोटर दोनों में नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो FI का स्टेक है वो जोमेटो में 47% है। हालांकि अगर हम लोग स्विगी को कंपेयर करने जाए तो सिर्फ 6% आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो लोगों को भरोसा दिखाई दे रहा है, इवन म्यूचुअल फंड का, इवन FI प्लेयर्स का, वो सबसे ज्यादा जोमेटो दिखाई दे रहा है। क्योंकि जोमेटो चांसेस है कि अगर नए प्लेयर्स आते हैं तो वो सर्वाइव करने की कोशिश कर सकते हैं, इवन चांसेस से सर्वाइव कर सकती है। लेकिन हम लोग अगर स्विगी की बात करें जाए तो उनके पास कैश रिजर्व्स भी कम है, उनका कंपनी लगातार लॉसेस करी है। ठीक है, मार्केट शेयर भी यहाँ पे हिट होते हुए दिखाई दिए और बड़े प्लेयर्स भी भरोसा करते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। तो आपको क्या लगता है, दोनों क्या सर्वाइव कर पाएंगे? हालांकि मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। आप यहाँ पे कंपनी के ओनरशिप की डिटेल फोकस कर सकते हैं, जहां पे रिसेंटली ब्लैक रॉक ने यहाँ पे स्टेक बढ़ाते हुए दिखाई दिया सिंस मार्च 2025। इसके अलावा बहुत सारे अदर फर्म्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, UTI एसेट मैनेजमेंट एंड FMR LLC। यहाँ पे ऐसे फर्म्स जो है जो काफी रेप्यूटेड फर्म्स है जिसने यहाँ पे जोमेटो के अंदर स्टेक बढ़ाते हुए दिखाई दिया। और अगर हम लोग कंपेयर करने जाए स्विगी के अंदर, तो स्विगी के अंदर FIDI काफी कम है, लेकिन उन्होंने भी यहाँ पे थोड़े बहुत स्टेक इंक्रीज करने की कोशिश की है। आप यहाँ पे मेरा स्क्रीनशॉट डेफिनेटली देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, दोनों क्या सर्वाइव कर पाएंगे? क्या दोनों की प्राइस और ऊपर जा सकते हैं? मुझे कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे वीडियोस आपको फ्यूचर में आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय।